हाय प्रणाम। सिटी 1 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए नजर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जयंती पर बापू व शास्त्री जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण कर किया नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी आश्रम में चरखा चलाकर खरीदे खादी के वस्त्र। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 54वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में श्रद्धांजलि समारोह का हुआ आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता कर खादी के उत्थान को लेकर प्रधानमंत्री का किया आभार प्रकट। जमीनी रंजिश में देवरिया में पूर्व जिला पंचायत समेत 6 की निर्मम हत्या, सीएम ने जताया शोक, दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त के नेतृत्व में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। एसडीएम प्रशासन के नेतृत्व में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं हत्या करके साक्ष्य छिपा देने के आरोप में कैंपीगंज थाने के पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में पुलिस ऑफिस पर मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। पूर्व नगर महापौर के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। पुलिस लाइन सभागार में क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में झंडारोहण कर मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। चिलवाताल थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर मारपीट कर लूट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। और 15वीं यूपी बटालियन की एनसीसी छात्राओं ने रैली निकाल हाथों में तख्तियां लेकर आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दोनों विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और राष्ट्रीय हित में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की। टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर रामधुन के बीच माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भैया कैमरा भैया भाई मोबाइल पीछे करा।
आ जाइए थोड़ा सा साइड। अनु भाई थोड़ा साइड होना। आईडी पे करिए आईडी पे करिए आईडी पे करिए अरे मर्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोलघर के गांधी आश्रम पहुंचकर चरखा चलाकर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी आश्रम में सूत काटने की विधि को देखने, जानकारी लेने, खादी व ग्राम उद्योग के उत्पादों का अवलोकन करने के बाद खादी के वस्त्रों की खरीदारी भी की। इस अवसर पर सदर सांसद विकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भैया कैमरा अरे भैया संगम भैया भैया आइडिया थोड़ा पीछे करिए ना। महाराज बाइट बाइट दे भैया मोबाइल भैया 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 थोड़ा सा भैया चाचा चाचा मंत्री जी उधर हो जाएगा। मंत्री जी उधर हो जाएगा। मंत्री जी उधर मंत्री जी थोड़ा साइड जाइए। चाचा मंत्री जी थोड़ा साइड में जाइए। जी मंत्री जी थोड़ा साइड में, महाराज जी नहीं आ रहा।
अरे भाई इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ भैया, थोड़ा कैमरा नीचे आ जाओ, अंदर आ जाओ भैया सर। राजेश भाई थोड़ा सा, अरे मोबाइल जो नहीं आ रहा, राज्य में अच्छे से करिए, आप ही सब लोग पाएंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती। पूरा देश की आज़ादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं पावन जयंती पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। इस अवसर पर पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में पूज्य बापू ने पूरे देशवासियों को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था, वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और उसी का परिणाम था कि स्वदेशी सत्य और अहिंसा का पालन कैसे उन अंग्रेज़ों को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के बारे में कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। लेकिन भारत की आज़ादी के आंदोलन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी इस लड़ाई में यह साबित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बापू के प्रति नमन और श्रद्धांजलि स्वरूप सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर निकायों में स्वच्छांजलि का एक कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित चल रहा है। हम सब जानते हैं बापू को जहां स्वदेशी स्वावलंबन और सत्य और अहिंसा का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग उन्होंने बता करके लोगों को इसके प्रति आग्रही बनाया, वहीं स्वच्छता भी उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारत आज स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूज्य बापू को स्वच्छांजलि कार्यक्रम के माध्यम से भी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। एक तरफ बापू के प्रति नमन और दूसरी तरफ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का उद्घोष करके पूरे भारतवासियों को सुरक्षा के प्रति भी और आत्मनिर्भरता के प्रति भी आह्वान करने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, पूज्य बापू के परम अनुयायी भी थे। आज इन दोनों महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, देश और समाज के लिए उनके योगदान के प्रति नमन करने का एक अवसर है। मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से
भारत माता के इन दो महान सपूतों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की महाराज की 54वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत सोमवार को महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि के पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी भावाभिव्यक्ति व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक संत का अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, वह देश व धर्म के लिए समर्पित होता है। देश और समाज की आवश्यकता क्या है, वही संत की प्राथमिकता है। महंत दिग्विजयनाथ जी ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपने समय की चुनौतियों के लिए संघर्ष किया। इस अवसर पर जगत गुरु रामानुजाचार्य, स्वामी विश्वेश्वर प्रपन्नाचार्य, महंत सुरेश दास जी हरिद्वार से पधारे, योगी चेताईनाथ जी, महंत लाल नाथ जी, गुजरात के महंत कमलनाथ, महंत गंगादास, सांसद रविकिशन शुक्ला, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। माताएं, बहनें, बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरा थोड़ा काम आसान कर दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं दो चीज़ों के ऊपर, दो मुद्दों के ऊपर बात करने वाला था। दोनों ब्रह्मलीन कर्मयोगियों के बारे में। एक था शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। शिक्षा को बड़े डिटेल में प्रोफेसर UP सिंह जी ने कवर कर लिया है। वैसे तो दोनों ब्रह्म योगियों के बारे में बोलना सूरज को दीपक। सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग, विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करना और पारलौकिक जीवन के लिए, मुक्ति के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना को भी उतनी ही प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ाना। देश और समाज की आवश्यकता क्या है? जो समाज की आवश्यकता है वह हमारी प्राथमिकता है। समाज की आवश्यकता क्या है? उस कालखंड में धर्म के सामने जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों के सामने मजबूती के साथ डट कर के खड़ा होना। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ के उस राणा परिवार से संबंधित है जिसने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया। जब भी देश और धर्म की बात आती है तो महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान के लिए, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए हर भारतवासी उन्हें एक प्रेरणा के रूप में मानता है, राष्ट्र प्रेम के लिए मानता है, राष्ट्र की भक्ति के प्रति सर्वोच्च बलिदान के रूप में महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का जो पूर्व जन्म था, वह उसी परंपरा के साथ जुड़ करके एक संजोग से गोरक्षपीठ के साथ उनका संबंध बना और गोरक्षपीठ में आकर के दीक्षित होकर के यहां पर उन्होंने तत्कालीन सिद्ध संत योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के सानिध्य में अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जित की और योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के ही कृपा पात्र महंत ब्रह्मनाथ जी से उन्होंने योग दीक्षा प्राप्त करके गोरक्षपीठ की दीक्षा लेकर के फिर यहीं पे गोरक्षपीठ के पीठाधीश के रूप में उन्होंने लोक कल्याण को, राष्ट्र कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर पत्रकार वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खादी ग्राम उद्योग को पुनर्जीवित करने, खादी उद्योग में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने,
खादी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण करने देश के खादी कारीगरों, बुनकरों तथा महिलाओं की ओर से आभार प्रकट किया है। ये पत्रकार वार्ता एक निश्चित उद्देश्य के लिए है। हम आपको पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार की तुलना के रूप में आंकड़े दे सकते हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री आए। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी। देश में कितना खादी का उत्पादन होता था, देश में खादी के व्यवसाय का कितना टर्नओवर था, कितनी खादी बेची जाती थी, खादी के उद्योग धंधे जो बंद हो रहे थे उनको चलाने के लिए कांग्रेस के दौरान खादी के खिलाफ में क्या क्या काम किया गया, और माननीय प्रधानमंत्री जब आए तो खादी के उद्योग को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जमीनी धरातल पर किस प्रकार की योजनाएं लेकर आए, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 2014 के पहले सारा उत्पादन इस देश का 26,901 करोड़ रुपए था। दो 2014 के पहले आप लेके हट जाइए। 2014 के पहले इस देश में 26,901 करोड़ का उत्पादन था। आज वो उत्पादन बढ़ करके 95,965 करोड़ हो गया, अर्थात 268% की वृद्धि। 2014 के पहले इस देश में 1,081 करोड़ रुपए का खादी बिकता था। आज इस देश में 5,963 करोड़ रुपए का खादी बिकता है। 2014 के पहले इस देश में 31,134 करोड़ रुपए का टर्नओवर था इस व्यवसाय का, स्थानीय मिला करके, एक्सपोर्ट मिला करके 31,000 करोड़। और आज मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में यह बढ़ करके 1,34,000 करोड़ रुपये। दो चीज़ें हैं, खादी का विचार, खादी के जीवन मूल्य, खादी की सोच, खादी का स्वदेशी पर प्रभाव, खादी का देश की आज़ादी की लड़ाई पर असर, खादी का राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व। इस बात को पूरी दुनिया के सामने महात्मा गांधी लेकर के आए थे, और महात्मा गांधी के विचारों की सरकार आने के बाद उन सरकारों ने पिछले 65 सालों में हर वो काम किया जिससे खादी उद्योग बर्बाद हो जाए। 1985 में पहली वस्त्र नीति जब बनाई गई, खादी की कब्र में उसी समय कील ठोक दी गई। खादी इस देश में वस्त्र के रूप में 2म दर्जे की नागरिक हो गई और सिंथेटिक कपड़े बहुत आगे हो गए। खादी के सेल पर 1946 से जो 25% का रिबेट मिलता था, कांग्रेस की सरकार ने 2010 में उस रिबेट को भी वापस ले लिया। देवरिया जनपद के रुद्रपुर के पास फतेहपुर गांव में पुरानी रंजिश में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और 2 मासूम समेत 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। बता दें कि 2 पक्षों में लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद में सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर हमला किया गया। हमले में सत्यप्रकाश पत्नी समेत परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्याकांड को अंजाम देने आए प्रेमचंद्र यादव नामक व्यक्ति के भी मारे जाने की सूचना है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही हत्याकांड की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। मौके पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद व स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं। रवि हट जा।
प्रमुख सचिव गृह और एडीजी लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश, डीएम साहब, एसपी साहब, सारे लोग इस समय घटनास्थल पर मौजूद। जनपद के डीएम और एसपी से पूरा वायवा ले रहे हैं कि कैसे आखिर घटनास्थल क्या हुई, कैसे वारदात हुई और क्यों वारदात। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया, यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई है। घटनास्थल पे हम लोग खड़े हैं यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और स्पेशल डीजी साहब हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले ये घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। घटना के क्या कारण है, क्या इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से सुबह ये ट्रिगर हुआ, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। अभी चूंकि दोनों पक्ष के एक परिवार के तो लगभग सभी लोगों की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है। आयुक्त सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर अपर आयुक्त अजय कांत सैनी व हरिओम के नेतृत्व में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों सहित अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, तू मेरा करेमा, तू मेरा ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल खुले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में एसडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता के नेतृत्व में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। साथ ही उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर भी प्रकाश डाला। जय गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। सर इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया, आज महात्मा गांधी की 154वीं जयंती हम लोग सब मना रहे हैं और महात्मा गांधी ने जो सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था वो आज केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए प्रासंगिक है। उनकी जो सत्य और अहिंसा का जो उनका जो दर्शन था वो आज के युग में बहुत ही आवश्यक है, जबकि आज संपूर्ण विश्व में जब कहीं भी हिंसा होती है या हिंसा का जवाब हिंसा से देते हैं,
तो महात्मा गांधी जी का दर्शन बहुत हमें वो याद आता है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता के बारे में बहुत संदेश दिया था। वो एक भारत को एक जिस तरह का स्वच्छ भारत देखना चाह रहे थे, उसी के क्रम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना की थी और उसका कारण भी यही रहा कि आज 5 वर्षों में भारत पूरी तरह से स्वच्छ मुक्त हो चुका है। तो आज हम सब लोगों का आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर हम सबको यही संकल्प लेना है कि हम लोग महात्मा गांधी के बताए हुए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलें और जो अपना जिसका जो दायित्व है वो अपना बिल्कुल पूरी निष्ठा लगन से अपना उसका संपन्न करें। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में हत्या के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंपियागंज थाने की पुलिस ने नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं हत्या करके साक्ष्य छुपा देने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि विगत 26 सितंबर को कैंपियागंज थाना क्षेत्र के एक मकान में एक युवती का शव फंदे से लटकता हुआ मिला था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई शुरू की तो मामला प्रेम प्रसंग का प्रकाश में आया और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि नाबालिग गर्भवती युवती आरोपी युवक पर शादी का दबाव बना रही थी, जिस पर आरोपी युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती की हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया था। आरोपियों की पहचान सुनील गौड़ व दुर्गेश कुमार यादव उर्फ मिल्हू के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। जो मृतका लड़की है उसके पिताजी मुंबई में रहते थे। जब वापस आए तो उनके द्वारा, क्योंकि घटना स्थल इस तरह से था कि वो आत्महत्या का रूप था, तो उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें अपनी पुत्री की आत्महत्या के संबंध में एक व्यक्ति को नामजद करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मौके के साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए एक सुनील गौड़ नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जो कि मुख्य संदिग्ध था इसमें। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई बताई गई। विगत कुछ समय से इस अभियुक्त का जो रिलेशन है ये मृतका की मां से हो गया था। वो उसी गांव में भूसा लेने के लिए जाता था। इसी संबंधों के चलते विगत कुछ दिनों से इसके द्वारा इस लड़की के साथ भी संबंध बनाए गए थे। जिस दिन घटना हुई है उस दिन मृतका की मां गांव में ही किसी की डेथ हो गई थी, वहां पर चली गई थी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये अभियुक्त मृतका के घर पर आया। वहां पर शादी करने को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते अभियुक्त द्वारा उस लड़की को ज़बरदस्ती उसके साथ घटना कारित की गई, उसका गले घोट करके उसकी हत्या कारित की गई और फिर अपने एक अन्य साथी के साथ इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए एक कपड़े से इसके गले को छत से के साथ लटका दिया गया ताकि ये लगे कि लड़की द्वारा आत्महत्या की गई है। परंतु पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इस विवेचना में जो धारा है उसको हत्या की धारा में तरमीम किया गया है। मुख्य अभियुक्त सुनील गौड़ उसके अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना के क्रम में घटनास्थल के साथ साथ पहले की इसकी क्या मूवमेंट रही है, वहाँ क्या आना जाना रहा है और आपस में क्या बातचीत होती रही है, इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए इसमें चार्जशीट लगाई जाएगी और जल्द से जल्द इसको सजा कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन ऑफिस में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में मौजूद पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। चलिए सावधान, चलो। का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि इसमें कोई हमारा अकेले का कोई हक नहीं है, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन इट। बाकी मुझे लगता है कि जो शपथ वास्तव में लिए शपथ का कुछ इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। मैं इतना ही बात करते हुए अपनी शब्दों को विराम दूंगा और आप सभी लोग वास्तव में प्रतिदिन मेहनत करते हैं तभी ऑफिस चलता है। इसी तरीके से लगन से मेहनत से आप लोग अपना काम करते रहिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, आज देश के दो बड़े महापुरुष महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। इन दोनों महापुरुषों से उन्होंने अपने अपने जीवन काल में इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अच्छा से अच्छा काम किया है। हम सभी नागरिकों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जीवन में उन्होंने जो इस देश के लिए किया वो एक ऐसा कृत्य है जो कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता। हम अपने बच्चों को, अपने जितने भी पूर्वज हैं, अपने समाज में उन सबके द्वारा किए गए अच्छे कृत्यों का समाज में उनकी बातों को फैलाना भी चाहिए और प्रतिदिन उनके द्वारा किए गए काम को याद करते हुए हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उनके द्वारा जो मूल्य, उनके द्वारा जो आदर्श स्थापित किए हैं उनसे मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने जीवन में काम करने के लिए कर्तव्य बोध जो होता है उसको फील करते हुए काम करना चाहिए। मुझे लगता है जो आज देश जिस स्थिति में पहुंचा है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे लगता है कि हम सभी को इन दोनों महापुरुषों को उनके जन्मदिवस पर उनके मूल्यों को सबको याद दिलाना चाहिए। थैंक यू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। अमिता दीदी आ रही है भैया, अमिता दीदी आ रही है, अमिता दीदी आ रही है। सुनिए, किसी और पेपर में हम लोगों का निकलवा दीजिएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया, पूरी तरह से इस बात को हम लोगों ने उसको जीवंत उदाहरण के रूप में देखा है। जब कोरोना था, अब कोरोना में जय जवान जय किसान ही जो थे, किसान खेतों में और जवान बॉर्डर पे रह के हम लोगों की रक्षा के लिए पूर्णतः तैनात थे। हमें अन्न की कमी नहीं हुई। इन किसानों के जो किसान देवता हैं उन्होंने हमें अन्न और सब्जी की कमी नहीं होने दी और जवान हमें कभी डरने नहीं दिए। माँ भारती के सेवा में तत्पर रहें। आपको, आपके सभी दर्शकों को आज गांधी जी और शास्त्री जी के जन्म जयंती पर हम बधाई भी देते हैं। माँ भारती के ऐसे सपूत हमारे धरती पर आए। माँ भारती को कभी भी गुलामी के जंजीरों में नहीं जकड़ना होगा। पुलिस लाइन सभागार में क्षेत्राधिकारी कैंट मानुष पारिक के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ भी दिलाई।
पूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं देश की आज़ादी और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने और उसे मजबूत बनाने के कार्य में तन मन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूँगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक एवं संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुमार सौरभ व तहसीलदार विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही सदर तहसील भवन पर झंडारोहण कर राष्ट्रगान गाया। भारत भाग्य विधाता, गंगा वसंत गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर टाउन हॉल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। हाँ, किनारा जाइएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ ही साथ दो महापुरुष और हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, बाबू मसूरियादीन जी हैं। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पे हम जिला और महानगर सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके संदेश को सभी देश में देना चाहते हैं, ताकि सत्य अहिंसा के पुजारी थे। आज देश में सभी युवाओं की उनकी ज़रूरत है। उनके इतिहास में जो इतिहास किए हैं वो इतिहास में बताना है कि बापू ने जो किया है, जो छोड़ा है, उसे हमें पूरा करना है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में मारपीट कर लूट करने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चिलवाताल थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर मारपीट कर लूट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर लाल चौहान, नागेंद्र मौर्य, जितेंद्र मौर्य, वीरू उर्फ हर्ष, गौरव यादव और संदीप निषाद के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज रत्नेश्वर सिंह ने बताया, हमारे क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत चिलवाताल थाना अंतर्गत एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें लाला चौहान मुख्य अभियुक्त है, जो गैंग लीडर है। उसके 5 साथी जो क्षेत्र में लूट और मारपीट की घटनाएं करते रहते थे, जिनके विरुद्ध कोई और मुकदमा दर्ज कराने की सामान्यतः हिम्मत नहीं करता था।
इसको देखते हुए आज गैंगस्टर का मुकदमा इन पर दर्ज किया गया है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी करते हुए इनकी संपत्तियों का पता लगा करके 14(1) की कार्रवाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप गर्ल्स इंटर कॉलेज के 15वीं यूपी बटालियन की एनसीसी की छात्राओं ने रैली निकाल हाथों में तख्तियां लेकर आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वच्छ भारत स्वच्छता की ओर, स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत स्वच्छता की ओर, स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छता की ओर, लाइन सीधी करो, बाइक के लिए एक हाइडी पीछे, स्वस्थ भारत स्वस्थ भारत, चल करो, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता की ओर। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए रेणुका राव ने बताया, आज हमने स्वच्छता के लिए जागरूकता की रैली निकाला गया है। आज हमने और कहां से कहां तक रैली निकाल के रखी है? आज हम लोग टाउन हॉल से शास्त्री चौक तक का रैली निकाल रहे हैं ताकि जनता में जागरूकता फैलाया जा सके। क्या संदेश चाहिए बाकी लोगों को? यही कि हम लोग को जो बीमारियां फैल रही हैं वो गंदगी से ही फैल रही हैं, तो हम लोग अगर अपने आसपास का जो वो है एरिया है उसको हम लोग स्वच्छ रखेंगे तो हम लोग बीमार कम पड़ेंगे और सारे लोग जो हमारा जो भारत देश है वो निरोग रहेगा। कहाँ के बच्चे हैं ये हम लोग का 15 यूपी गर्ल्स बटालियन महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के बच्चे हैं हम लोग। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जयंती पर बापू व शास्त्री जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण कर किया नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी आश्रम में चरखा चलाकर खरीदे खादी के वस्त्र। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 54वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में श्रद्धांजलि समारोह का हुआ आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता कर खादी के उत्थान को लेकर प्रधानमंत्री का किया आभार प्रकट। जमीनी रंजिश में देवरिया में पूर्व जिला पंचायत समेत 6 की निर्मम हत्या, सीएम ने जताया शोक, दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त के नेतृत्व में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। एसडीएम प्रशासन के नेतृत्व में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं हत्या करके साक्ष्य छिपा देने के आरोप में कैंपीगंज थाने के पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में पुलिस ऑफिस पर मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। पूर्व नगर महापौर के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। पुलिस लाइन सभागार में क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में झंडारोहण कर मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। चिलवाताल थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर मारपीट कर लूट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। और 15वीं यूपी बटालियन की एनसीसी छात्राओं ने रैली निकाल हाथों में तख्तियां लेकर आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।